Hello students, welcome back. Today we will read chapter 7, that is Fair Play. The title of the lesson is Fair Play. So before you read, just read general ideas about the chapter. Has your best friend ever done something you thought was wrong? Has your best friend ever done? क्या आपके जो सबसे अच्छे बेस्ट सबसे प्रिय मित्र ने आज तक एवर डन ऐसा कुछ किया है? समथिंग डन समथिंग यू थॉट, जो कि आपको लगा, यू थॉट आपने सोचा, वॉज रॉन्ग कि वो गलत था. वॉट डिड यू डू देन, उसके बाद आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट, क्या आप शांत रहें, आपने कुछ नहीं किया, या अथवा और डिड यू टेल योर फ्रेंड, या तो आपने अपने फ्रेंड को ये बताया वॉट यू थॉट कि आपने क्या सोचा या आपके अनुसार क्या सही था. ओके, रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. ये कहानी है दो मित्रों की who had to decide what was more important, जिन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला किया, क्या तय किया. what was more important कि ज़्यादा है ना, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या था? फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता, एंड इनमिटी. इनमिटी मीन्स शत्रुता. और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या तो यह ज्ञान, यह बोध कि क्या उचित है और क्या अनुचित. व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके, सो कम टू द लेसन. दिस लेसन हैज़ 3 parts. ओके, सो टुडे वी विल रीड इट्स part 1. सो लुक at para first. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. Who were the two friends? Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. Okay, were good friends. आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship. उनकी जो मित्रता थी, जो उनकी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा, उनकी जो वो गांठ थी बहुत मजबूत थी. दैट कि व्हेन जब कभी भी आइदर ऑफ देम उनमें से कोई भी वेंट अवे जाता था फ्रॉम द विलेज गांव से दूर किसी काम से वो जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा क्या करता था? उसकी फैमिली की देखभाल करता था, ख्याल रखता था उसके परिवार की. ओके, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों क्या हैं? गांव में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी, गांव में उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा सम्मान मिलता था. पैरा सेकेंड. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी. आंट मीन्स यहाँ पे आप काकी कह लो, मौसी कह लो, चाची, जो भी. ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ वसीयत, कुछ जायदाद था. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. दिस इज ट्रांसफर टू हिम, और दिस मीन्स द प्रॉपर्टी. ओके, दिस मीन्स द प्रॉपर्टी. और दिस शी ट्रांसफर, उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी वसीयत ट्रांसफ़र की थी टू हिम. हिम मीन्स जुम्मन को. ऑन द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ बूझ, है ना. ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि दैट शी वुड स्टे, कि वो रहेंगी, विथ हिम उसके साथ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उनकी जायदाद उन्होंने जुम्मन के नाम लिखी थी और जुम्मन
उनकी देखभाल उसके बाद वो करता था। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। जो भी ये व्यवस्था हुई थी, अरेंजमेंट हुआ था, अच्छी तरह से काम कर रहा था, चल रहा था। फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ वर्षों तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड। इसके बाद क्या हुआ? स्थिति बदल गई। कैसे बदली स्थिति? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। हु वॉज हिज ओल्ड रिलेटिव? हिज आंट। हिज ओल्ड आंट वॉज हिज ओल्ड रिलेटिव। ओके, जुम्मन एंड हिज फैमिली मतलब जुम्मन और उसके परिवार क्या हैं? वर टायर्ड, थक चुके थे, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, उस बूढ़े रिलेटिव से, जो उनकी बूढ़ी संबंधी थी, आंट। जुम्मन became as indifferent to her as his wife. Became indifferent means lost interest in or did not care for. Became indifferent, जैसे किसी के प्रति आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, ख़त्म हो जाना, जिसकी आप अच्छे से या तो उसकी आप देखभाल न करो। Became, you will become indifferent about that person. So Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife. इसका मतलब जुम्मन भी उतना ही ऊब चुका था अपनी ओल्ड आंट से जितना कि उसकी पत्नी, दोनों ही ऊब चुके थे। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Who grudged even? Grudged means gave unwillingly, मतलब किसी को अनिच्छा द्वारा कोई चीज़ देना, बिना इच्छा के कोई चीज़ ज़बरदस्ती देना, बिना मन के। फेल्ट एंग्री, गुस्सा होके देना। जब आप दे रहे हो तो आप गुस्से से दे रहे हो। ओके, तो वो क्या करते थे? यहाँ तक कि भोजन भी, जो थोड़ा सा भोजन उनको मिलता था, उनकी आंट को, बूढ़ी आंट को, जो कि वो प्रतिदिन उनसे चाहती थी, वो भी बहुत थोड़ा वो देते थे गुस्से से। ओके, शी swallowed these insults. For whom she is referred here? For the old aunt. ओके, शी swallowed, वो निगल जाती थी क्या? These insults, ये सारी जो उनके साथ जो बदसलूकी, जो बेइज्जती होती थी, along with her food for a few months, कुछ महीनों तक तो उन्होंने इसे बर्दाश्त किया और ये निगलती गई। ठीक है, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की सीमा होती है। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। ओके, सो फॉर टुडे only 2 paragraphs, and next paragraph we will study in next class. Okay, and your homework is you have to read it 2 times, the 2 paragraphs of today. Okay, thank you.